इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं, ये सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि अपने आप में एक बड़ा सा कोर्स है। क्यों? क्योंकि दुनिया की कई सारी कंपनियां, फिर बोइंग हो, अमेजॉन हो या अल्फाबेट गूगल हो, इन कंपनीज के अंदर उनके खुद के इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज को, वहाँ के मैनेजमेंट को 6 थिंकिंग हेड्स इस थिंकिंग मेथडोलॉजी में ट्रेन करते हैं। क्योंकि ये सारी कंपनियां इस बुक की या इस बुक के अंदर जो मेथडोलॉजी सिखाई गई है उसकी अहमियत जानते हैं, इंपॉर्टेंस जानते हैं। दोस्तों, इस बुक का बैकग्राउंड सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, आप आपकी जिंदगी के अंदर ऑब्जर्व करो कि अक्सर जब कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में मान लीजिए अगर 10 लोग हैं तो ज्यादा तौर पर आप देखोगे कि 10 लोग हो सकता है 10 अलग अलग तरह की बातें करते हैं। और कई दफा मीटिंग जिस पॉइंट से या जिस मुद्दे से शुरू होती है वो मुद्दा अलग ही जगह पर छूट जाता है और अंत होते होते 2-4 जनों में बहस हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाता है और मैक्सिमम टाइम पे जो मुद्दा लेकर मीटिंग शुरू हुई थी वो मुद्दा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है और कोई उसका हल नहीं निकल पाता है। इससे होता क्या है, अगर आप एक कॉरपोरेट कंपनी के अंदर इस तरह की मीटिंग करते हो तो जो मैनेजमेंट है उनका वहां पे पैसा, उनका टाइम वहां पे वेस्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो डिसीजन वो लेने वाले थे वो डिसीजन डिले हो सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में वो मीटिंग होनी थी, लेकिन वहां पे 4 लोगों के बीच में बहस हो गई और वो डिसीजन नहीं हो पाया, तो लॉन्च एक दिन के लिए तो कम से कम उस एक मीटिंग के कारण टल गया। उस एक चीज के कारण हो सकता है कंपनी का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब ये तो हुआ पैसों के बारे में, लेकिन अक्सर जब मीटिंग के अंदर बहस हो जाती है तो 2 जनों के अंदर या कई लोगों के अंदर आपस में तकरार हो जाती है और उनमें मन मुटाव आ सकता है। उससे होता क्या है कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोगों के अंदर 2 फैक्शंस बन जाते हैं, 2 टीम बन जाती है, एक ए टीम एक बी टीम, और वो अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन मानने लगते हैं। इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी के ऊपर नुकसान पड़ता है। तो ये कई सारी चीजें एडवर्ड डी बोनो ने ऑब्जर्व की। एडवर्ड डी बोनो जो कि एक साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं, अपने साइकेट्रिस्ट की फील्ड में वो काफी प्रख्यात रह चुके हैं, उनको ये कई सारी खामियां कॉर्पोरेट मीटिंग्स के अंदर देखने को मिली और फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कॉर्पोरेट मीटिंग्स को आसान बनाया जाए, साथ ही साथ कोई ऐसी मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए जिससे कि ना सिर्फ एक ही टाइप की कंपनी बल्कि हर एक टाइप की कंपनी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि वो चाहते थे कि क्या सोचना है ये ना सिखाऊं बल्कि सोचना कैसे है ये सिखाऊं, जिससे कि ये मेथोडोलॉजी यूनिवर्सल हो जाए और हर कोई, ना सिर्फ कंपनियों के अंदर बल्कि अगर किसी घर के अंदर भी मीटिंग होनी है, कोई डिस्कशन होना है तो वहां पे भी उतनी ही सहजता के साथ उस मेथोडोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए उन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है 6 थिंकिंग हेड्स। तो इस बुक के अंदर हम देखते हैं कि 6 थिंकिंग हेड्स नाम है, तो 6 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, डिविजन्स के अंदर इस बुक को डिवाइड किया गया है। हर एक डिवीजन के अंदर लगभग 7-8 या 5-6 के करीब चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर के अंदर हमें सिखाया जाता है कि उस एक पर्टिकुलर हेड का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो शुरुआत होता है वो व्हाइट हेड से होता है, तो व्हाइट हेड के सेक्शन में हम देखेंगे आखिर व्हाइट हेड किस लिए है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, किस तरह से व्हाइट हेड थिंकिंग करनी है, फिर उसके अंदर कुछ और इफ क्लॉजेज वगैरह है क्या, कुछ अलग अलग चीजें उसके अंदर निकल कर आती है क्या, और फिर उसके अंदर फिर और डिटेल में जाया जाता है और फिर किसने उसका उपयोग करना है, किस तरह से उपयोग करना है, इसके ऊपर डिटेल में पूरी जानकारी दी गई है। ये हुआ व्हाइट हेड के बारे में। ऐसा ही सिमिलरली हर एक हेड के बारे में 6 अलग अलग सेक्शंस और डिविजन्स के अंदर इस बुक को डिवाइड किया गया है। बुक का जो प्रीफेस है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके अंदर एडवर्ड डी बोनो हमें इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। वो है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल थिंकिंग मेथड एंड पैरेलल थिंकिंग मेथड। दोस्तों, कन्वेंशनल मेथड क्या है?
कन्वेंशनल मेथड का मतलब हुआ जो हम रेगुलर बेसिस पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। वो मेथड थी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि अगर 10 लोग मीटिंग कर रहे हैं तो अपने 10 अलग अलग व्यू पॉइंट वो सामने रखते हैं। ये एक तरह से इस तरह से हुआ कि अगर आप कोई घर खरीदने जाते हो, 4 लोग मिलकर जाते हो, तो एक जन घर के सामने खड़ा है, वो कहता है कि सामने से हरे कलर का घर है, बहुत बड़ा दरवाजा है। कोई पीछे तो वो कहता है एक भी दरवाजा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा विंडो दिख रहा है, मुझे तो ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई तीसरी ओर है तो वो कहता है इस ओर से तो पूरी तरह से पेड़ है सिर्फ और सिर्फ जालियां है, मुझे पसंद नहीं आया। तो ये क्या हो गया, 3 लोग हैं, 3 अलग अलग दिशा से उस घर को देख रहे हैं। तो इस वजह से एक दूसरे के साथ में वो कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहे, इस वजह से कंफ्यूजन बढ़ रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी भी डिस्कशन के अंदर जब अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग सुझाव दे देते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और जब कंफ्यूजन बढ़ जाता है तो वो क्लटर होते जाता है और फिर आप डिसीजन के तरफ जल्दी नहीं पहुंच पाते और उसी के बीच में डिबेट शुरू हो जाता है। तो ये हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर समझ में आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। अगर 3 लोग या 4 लोग घर देखने को गए हैं तो सबसे पहले चारों लोग सामने से घर को देखो कि सामने से क्या है, कि दरवाजा किस तरह का है, सामने से खिड़कियां किस तरह की है, रास्ते से कितना दूर है, जो भी है एक सारे के सारे लोग एक समय पर एक ही डायरेक्शन में देखिए। और अगर सोचने के बारे में हो तो सारे के सारे लोग एक समय पर एक ही डायरेक्शन में सोचिए। ऐसा करने से क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। फिर नेक्स्ट आप दूसरी साइड में जाइए घर के, उस टाइम पे आप चारों लोग साथ में देखिए, साथ में सोचिए। ऐसा ही आप चारों डायरेक्शन में करके जब सामने आ जाएंगे तो अब आप चारों को सेम चीजें अपने सेम टाइम पे सोची है, तो अब आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे कि आपको ये घर खरीदना है या नहीं खरीदना है। आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होगी, बजाय इसके कि जब हर एक जन एक साइड का ही मुआयना करेगा। तो इस मेथड को कहते हैं पैरेलल थिंकिंग। पैरेलल थिंकिंग का मतलब सब लोग एक समय पर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पैरेलल लाइन दूसरे पैरेलल लाइन के साथ में समान दूरी के साथ चलती रहती है, तो सब लोगों ने एक समय पर एक ही साथ एक डायरेक्शन में देखना है। तो इसी चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है 6 थिंकिंग हेड्स इस मेथोडोलॉजी के अंदर। तो मैंने आपको कहा था इस बुक का नाम है 6 थिंकिंग हेड्स। तो यहाँ पे हेड्स का उपयोग किया गया है, टोपियों का उपयोग। अब ये टोपियां आप चाहो तो कोई फिजिकल टोपियां यहाँ पे खरीद सकते हो। ऑथर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप उस रंग की कोई फिजिकल टोपी बाजार से जाकर खरीद लाओ। अगर आपको उसका रोल समझ गया तो सिर्फ आप उसको ऐसे कह सकते हो कि मैंने अभी व्हाइट हैट पहनी हुई है। तो शुरुआत के सेक्शन के अंदर हमें इन हैट से रिलेटेड कुछ नियमों के बारे में ऑथर बताते हैं और उसके बारे में वो कहते हैं कि एक समय पर सबको एक ही हैट का यूज करना है। जो सूत्रधार रहेगा या जो कैप्टन या बॉस रहेगा या फिर जो लीडर रहेगा उस मीटिंग का, डिस्कशन का, वो ब्लू हैट वाला रहेगा और ब्लू हैट डिसाइड करेगा कि किस टाइम पे कौन सी हैट सबने यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि मीटिंग चल रही है और उसके बीच में एक जन व्हाइट हैट बोल रहे तो दूसरा जन बीच में ही आके बोलेगा चलो मैं ब्लैक हैट बताता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। एक समय पर सभी लोग एक ही डायरेक्शन में सोचिए। नहीं तो अगर ऐसा होने लगा कि मैं ब्लू हैट में येलो हैट बोलने लगूंगा तो इसमें फिर से क्लटर आ जाएगा, फिर से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं 6 थिंकिंग हैट ये जो मेथोडोलॉजी है इसके साथ आप ठीक से सोच नहीं पाओगे, यहाँ पे वो फेल कर जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक व्यक्ति ने एक समय पर एक ही हैट पहननी है और यहाँ पे हैट का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंकिंग। जैसे जब हम घर को देख रहे हैं तो सामने से घर अलग दिखता है, एक साइड से अलग दिख रहा है, दूसरी साइड से अलग दिखता है, पिछली साइड से अलग दिखता है। तो उसी तरह से किसी टॉपिक के ऊपर जब हम डिस्कशन करते हैं तो उस टॉपिक को हम अलग अलग 5-6 एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। तो वो साइड कौन सी हुई, अब कॉमन सेंस लगाकर सोचो। उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आप और आपके 5 दोस्त मिलकर आप एक कॉफी शॉप चलाते हो। अब आपकी कॉफी शॉप पूरे 1 साल से बहुत अच्छे से चल रही है और आपके पास अभी 10 लाख रुपए प्रॉफिट है। तो आप 6 दोस्त मिलते हो और बैठते हो और बोलते हो कि चलो भाई हमारे पास अभी 10 लाख रुपया है, पिछले साल का पूरा प्रॉफिट,
हमने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी है, यहाँ का रेंट दे दिया है, अभी 10 लाख रुपए का क्या करना है इसके ऊपर हम डिसीजन करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक मीटिंग हुई। तो यहाँ पे जब इस तरह से आप बैठेंगे तो कन्वेंशनल मेथड में हो सकता है कि कोई ए बोल सकता है कि चलो सब आपस में इस सारे प्रॉफिट को बांट लेते हैं, बी बोल सकता है कि चलो इसको कहीं हम रियल्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, सी बोल सकता है चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर कोई अलग अलग बोल सकता है, और जो भी बोलेगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर दूसरा कोई रियल्टी में बोलेगा तो तुरंत बोल देगा कि नहीं, रियल्टी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, लॉस होने की संभावना है, लॉन्ग टर्म है, जो भी है, जल्दी आप नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे डिबेट शुरू हो जाएगा। तो पैरेलल मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है उससे रिलेटेड आपको एक एक डायरेक्शन पकड़नी है। तो शुरू करते हैं व्हाइट हैट से। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि जो ब्लू हैट है वो लीडर है, वो डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे 6 में से जो भी एक ग्रुप का लीडर होगा वो कह सकता है कि चलो दोस्तों हम करते ये हैं कि हम एक टाइम पे एक डायरेक्शन में सोचते हैं। तो वो कहेगा कि चलो सबसे पहले हम व्हाइट हैट थिंकिंग करते हैं। तो व्हाइट हैट थिंकिंग क्या है, बहुत ही सरल और सिंपल मैं आपको बताता हूं। दोस्तों व्हाइट कलर किस चीज का होता है, दूध का आपको सबसे पहले याद आ रहा होगा, दूसरा होता है पेपर, जो लिखने का पेपर होता है। तो यहाँ पे व्हाइट हैट कहने के पीछे मतलब है पेपर, यानी कि फैक्ट्स, लिखित चीजें। तो यहाँ पे जब लीडर कहेगा कि हमें व्हाइट हैट थिंकिंग करनी है, तो जितने भी लोग वहां पे है सबको फैक्ट्स के बारे में बताना है। तो फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, कि हमारे पास अभी 10 लाख रुपया है, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। और फैक्ट्स क्या हो सकते हैं कि मार्केट में अगर हम देखें तो हमारे लिए एक्सपांशन करने की एक पॉसिबिलिटी है, हमारे एरिया में और ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स नहीं है। या फिर नेक्स्ट और क्या पॉसिबल यहाँ पे और क्या फैक्ट्स है, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स रखे जाएंगे। अगर हम इसको बैंक में जमा करते हैं तो एफडी रेट अभी 5% चालू है, अगर यहाँ पे रखते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो वहाँ पे 12% है, जो भी है। तो ये सारी क्या चीजें हो गई, फैक्ट्स यहाँ पे रखे गए। अब फैक्ट्स रखने के बाद नेक्स्ट वो बोलेंगे कि चलो अभी सारे के सारे लोगों ने उनके पास जो भी फैक्ट्स थे, इन पैसों के उपयोग किस तरह से किया जा सकता है उसको लेकर वो सारे फैक्ट्स आपने रख दिए। अब बात करते हैं ग्रीन हैट थिंकिंग की। तो ग्रीन हैट थिंकिंग इसका मतलब क्या है दोस्तों, ग्रीन कलर जो होता है ये हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एबंडेंट है। ग्रीन कलर, आप घर से बाहर जैसे ही निकलोगे आपको जगह जगह पर ग्रीन कलर दिखेगा, खासकर आपको पेड़ों में ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो ग्रीन कलर एक सिंबल है एबंडेंस का, या फिर क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज का, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी का वो सिंबल है। तो वहां पे हमें बताना है कि पॉसिबिलिटीज के बारे में, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कि 10 लाख रुपए का हम उपयोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर कोई बोल सकता है, अगर ये चाहता है कि हम बांट लें तो वो बोल सकता है कि हाँ हम बांट लेते हैं। तो वहां पे सारी जो लीडर है वो नोट डाउन कर सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई गई है कि हाँ हम इसको आपस में बांट सकते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि रियल एस्टेट में हम कोई प्लॉट खरीद लेते हैं। सी कह रहा है कि हम शेयर मार्केट में। डी बोल रहा है कि हम एक और कॉफी की अपनी कॉफी शॉप की ब्रांच ओपन करते हैं। तो इस तरह से जितने भी लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक जन एक ही ऑप्शन बताए, एक जन के पास अगर 10 ऑप्शन आ रहे हैं तो 10 बताए, और इस तरह से वहां पे सारी चीजें लिस्ट आउट की जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, इस टाइम पे सिर्फ पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव क्या क्या किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। और उसके बारे में वो बोलेगा कि चलो अब क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में तो बात हो गई। अब हम येलो हैट थिंकिंग करते हैं। येलो हैट दोस्तों, आपने अगर पीके मूवी देखी है तो पीके मूवी में वो कहता है कि येलो हैट पहनने का एक फायदा है कि दूर से येलो कलर फोकस मारता है। तो यहाँ पे ये जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फायदा ये शब्द हमारे लिए जरूरी है। तो येलो हैट जब यहाँ पे लीडर कहेगा तो यहाँ पे हर एक जन ने एक कोई भी कंसेप्ट पकड़ना है। और यहाँ पे जो लीडर है ब्लू हैट वाला वो कहेगा कि दोस्तों हमारे ए मेंबर ने कहा था कि हमें ये आपस में बांट लेना चाहिए, तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर यहाँ पे हर कोई बताएगा कि हाँ जिसको जो लगता है वो बोलेगा कि हाँ हमारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर हम आपस में इसको अपने अपने तरीके से यूज कर पाएंगे वगैरह वगैरह। फिर ऑप्शन बी ने अगर कहा था कि हम इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लीडर बोलेगा कि ऑप्शन बी ने जो बोला था इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर हर कोई बोलेगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा है, अगर लंबे समय तक हम प्लॉट को खरीद कर रख देंगे तो हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल जाए।
या हो सकता है कुछ समय बाद 2-4 साल बाद जब हमारी कॉफ़ी शॉप में से 50 लाख हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा तो उसी प्लॉट पे हम अपनी नेक्स्ट कॉफ़ी शॉप खरीद वहाँ पे बना लेंगे, या फिर वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बना के भाड़े पे दे देंगे। इस तरह से वहाँ पे बातें हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में बातें हो रही है। तो जब इसी तरह से हर एक ऑप्शन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली गई है तो फिर हो सकता है यहाँ पे दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जब किसी एक ऑप्शन के बेनिफिट के बारे में बातें की जाती है तो तुरंत उसके बाद उसी एक ऑप्शन के बारे में लीडर कह सकता है कि इसी एक ऑप्शन के बारे में हम अभी रेड हैट थिंकिंग करते हैं। दोस्तों रेड कलर होता है इमोशन का, लाल गुलाब हम देते हैं, राइट। तो ये इमोशन का कलर है। तो अगर ऑप्शन ए वाले ने बताया था कि हम इन सारे पैसों को आपस में बांट लेते हैं तो इसके ऊपर इमोशंस क्या है आपके, तो हो सकता है बी वहां पे उसके ऊपर इमोशन बोले यार मुझे लगता है कि अगर हम आपस में पैसा बांट लेंगे तो अपना पैसा कम हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 6 दोस्त एक साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम में से अगर हम अलग अलग इस फंड्स को कर लेंगे ना तो पैसा वेस्ट चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इमोशंस बता रहे हैं आपको क्या फील हो रहा है उसके बारे में। तो जब इस तरह से इमोशन बताए जाएंगे तो उसके बाद वापस इमोशन होने के बाद और कहा जा सकता है कि इसी के ऊपर ब्लैक हेड थिंकिंग भी बताओ। ब्लैक हेड का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या डेंजर हो सकते हैं। फीलिंग के अंदर भी कई दफा आप, क्योंकि डेंजर भी एक फीलिंग है, राइट, तो वहां पे वो भी कवर हो सकता है। उसके बावजूद और भी क्या नुकसान हो सकते हैं, कॉशन क्या क्या हमें लेना चाहिए उस मेथड के बारे में, तो वो भी सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जा सकती है। अभी क्वेश्चन के बारे में कोई बोल सकता है कि जो सारा पैसा है अभी कंपनी के अकाउंट में है तो हमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अपन टैक्स स्लैब में नहीं आए हैं, लेकिन जब हम आपस में पैसों को बांट लेंगे तो हम सब टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, हम सबको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये तो अपना नुकसान है। क्वेश्चन ऐसा कोई बोल सकता है, जस्ट मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो इससे क्या होगा, बाय द टाइम एक ऑप्शन का पूरी तरह से डिस्कशन किया गया, एक ऑप्शन के बारे में ग्रीन हेड थिंकिंग जिसने बताई थी उसी के बारे में येलो हेड थिंकिंग, यानी उसके अंदर और क्या उसके बेनिफिट है उसके बारे में बात किया गया, उसके ऊपर रेड हेड थिंकिंग यानी आप सबको उसके ऊपर क्या फील हो रहा है उसके बारे में बात किया गया, और उसके बाद उसके नुकसान या कॉशन जो हो सकते हैं, डेंजर हो सकते हैं, उसके बारे में ब्लैक हेड थिंकिंग में बात की गई। तो उस एक पॉइंट को पूरी तरह से सब ने एक टाइम पे एक एक करके डिस्कस किया, तो कहीं ना कहीं हर एक के मन में अब ये होने लगता है कि फायदे ज्यादा है नुकसान कम है, तो चलो इस ऑप्शन को ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है फायदे बहुत कम है नुकसान बहुत ज्यादा है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, फाइनली जो लीडर है वो बोलेगा कि चलो हम सब ने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया, और मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग मानेंगे कि ऑप्शन सी बहुत अच्छा था कि हमें इसको पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, हमें कॉफी शॉप खोल लेना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हर एक लोग बंदा, हर एक मेंबर जो उस मीटिंग में शामिल हुआ था उसे लगेगा कि हाँ मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, और किसी के बीच में भी वहां पे डिबेट नहीं होगा। इस वजह से सारे दोस्तों के बीच में जो कि बिजनेस पार्टनर्स भी हैं उनके बीच में डिबेट ना होने के कारण कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, और किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये अपनी ही मनमर्जी करता है, इसने बोल दिया कि ऐसे पैसों का उपयोग करेगा तो वैसे करेंगे, मैं भी तो पार्टनर हूँ। ऐसे यहाँ पे कोई मन मुटाव वाली संभावना पैदा नहीं होगी, जिससे कि बिजनेस के अंदर सिनर्जी बनी रहेगी और बिजनेस को आगे ग्रो करने में आपको मदद होगा। दोस्तों ये सब मैंने आपको एडवर्ड डी बोनो के 6 थिंकिंग हैट मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। मुझे उम्मीद है इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर आप और ज़्यादा इस बुक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को खरीद लें। बहुत ही छोटा सा बुक है लेकिन ये बुक वर्थ रीडिंग है। आप इस बुक को 1 बार 2 बार 3 बार जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप इस बुक के कंसेप्ट को अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप इस बुक के कंसेप्ट्स को सिर्फ किसी कॉर्पोरेट मीटिंग के अंदर ही यूज करो, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में यूज करने वाले एप्लीकेशंस है। आप आपकी बीवी के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे हो तो उस समय पे भी इस बुक को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो और अच्छे से यूज करके आपके डिस्कशंस और आपके डिसीजन मेकिंग को आप 10 गुना फास्ट कर सकते हो। अगर किसी डिसीजन को लेने में आपको पूरा दिन चला जाता है तो वो चुटकियों में 15 मिनट में, आधा घंटे में डिसीजन आप ले सकते हो।
ये तो मैंने सिर्फ बताया कि 10 टाइम्स फास्टर, लेकिन कई सारी कंपनियां कहते हैं कि ऐसे ऐसे डिसीजंस जिनको लेने में उन्हें 2-2 3-3 महीने लग जाते थे, वो सारे डिसीजन वो 2-2 3-3 दिन के अंदर ले सकते हैं। तो ये क्यों हो पता है? क्योंकि जब आप सब अच्छे से सोचना सीख जाते हो, जब कंफ्यूजन खत्म कर देते हो, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें एडवर्ड डी बोनो की इस इंटरेस्टिंग बुक में से सीखने को मिली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक पसंद आई, और जो मैंने समरी आपको बताई है उसके ऊपर आपके कोई सुझाव होंगे, कोई फीडबैक होंगे कि किस तरह से मैं और अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकता हूं, तो आप जरूर कमेंट में बताइए। अगर किसी और बुक के ऊपर आप मुझसे ऐसे ही समरी चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपने सजेस्ट किए हुए बुक को मैं इसी तरह से डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।